प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उस पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आईआईटी और एम्स के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है, नीट के हिसाब से भी। समझे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड आउट द बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग एसिड। फाइंड आउट द बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग एसिड्स। वो कह रहा है जो एसिड हम दे रहे हैं उनकी बेसिसिटी निकालो। पहला है H3PO4, नाम है फॉस्फोरिक एसिड। कई बुक इसे ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी लिखती हैं। ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। दूसरा है H3PO3, ठीक, इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। और तीसरा है H3PO2, जिसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड कह रहा है इन तीनों एसिड की बेसिसिटी निकालिए। उम्मीद है आप पूरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तीन एसिड हैं, H3PO4, H3PO3, H3PO2। इन तीनों एसिड की आपको बेसिसिटी बतानी है। बेसिसिटी क्या होता है? उस एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, उस एसिड के स्ट्रक्चर में जितने H OH के रूप में होंगे, जितने H OH के रूप में होंगे वो बेसिसिटी होती है ना? ठीक, बेसिसिटी निकालने से क्या फायदा होता है वो भी बताएंगे। देखो भाई, अब करते हैं। पहला एसिड कौन सा है? H3PO4 है ना, ये था H3PO4। नाम था ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम था? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। चलिए भाई, स्ट्रक्चर देखिए। इसमें 3 H है और जो तीनों H हैं वो OH के फॉर्मेट में है। H3 और तीनों H OH के फॉर्मेट में है, तो इसकी बेसिसिटी 3 हो गई, क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप हैं जो कि साफ नजर आ रहे हैं। बच्चा कहेगा अच्छा, इसमें क्या खास बात है? तो अगला देखो भाई, H3PO3, इसमें H कितने हैं? 3। और आप इसका डिटेल स्ट्रक्चर बनाएं। क्या बनाएं? इसका डिटेल स्ट्रक्चर बनाएं। तो इसमें H कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3। अगर आप इसका डिटेल स्ट्रक्चर बनाएं तो ये डिटेल स्ट्रक्चर है। H 3 है, लेकिन OH के रूप में कितने हैं? आंसर दो। ये H OH के रूप में नहीं है, तो इसमें H 3 है लेकिन OH के रूप में 2 है, तो इसकी बेसिसिटी 3 नहीं होगी, इसकी बेसिसिटी हो गई प्यारे बच्चों 2। 3 नहीं है, 2 है, क्योंकि H तो 3 है लेकिन OH के रूप में 2 ही है, तो इसकी बेसिसिटी 2 हो गई। इसका नाम था फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड। अब कहोगे सर बड़ा सरप्राइज कर दिया आपने, अब अगला बताइए। अगले के लिए इसको मिटा ले रहे। अगला था H3PO2। H कितने हैं इसमें? 3। अब स्ट्रक्चर बनाओ। H 3 है लेकिन OH ग्रुप केवल 1 है। ये दोनों H OH के फॉर्म में नहीं है, तो इसकी बेसिसिटी 3 नहीं होगी, केवल कितनी होगी? 1, क्योंकि H 3 है लेकिन OH के फॉर्म में 1 ही है। तो किसी एसिड के स्ट्रक्चर में जितने H OH के रूप में होते हैं वो उसकी बेसिसिटी होता है। H3PO4 की बेसिसिटी 3 है, H3PO3 की बेसिसिटी 2 है और H3PO2 की बेसिसिटी 1 है। अब आप कहोगे सर बेसिसिटी निकालने से क्या फायदा है? बेटा देखो, बेसिसिटी निकालने से फायदा है कि अगर आपको एसिड का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है ना, तो उसके मॉलिक्यूलर मास में अगर आप बेसिसिटी का डिवाइड लगा दो, किसका?
उसकी बेसिसिटी का, तो उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। तो बेसिसिटी अगर आप मालूम होगी तो आप एसिड के मॉलिक्यूलर मास से उसका इक्विवेलेंट मास निकाल लोगे, पहला फायदा। दूसरा, एसिड के केस में होता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। तो अगर आपको बेसिसिटी मालूम हो एसिड की तो आप डायरेक्ट बेसिसिटी को लगाकर मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी बना सकते हैं। तो आप कहोगे क्या क्या फायदे हुए? देख लो, दो फायदे हुए। यानी कि पहला फायदा है, अगर हमें बेसिसिटी मालूम हो तो हम एमबी से ईबी निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास। और दूसरा फायदा है, मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं अगर बेसिसिटी मालूम हो। तो मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी बनाने में और एमबी से ईबी बनाने में ये बेसिसिटी का रोल है एसिड के केस में। ठीक, बात समझ में आई? और यही बात याद रखना, अगर बेस का केस हो, किसका केस हो? बेस का, तो यहां पर चेंज हो जाएगा। बेस के केस में क्या होगा? ईबी इक्वल टू एमबी ओवर एसिडिटी, या नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी इन केस ऑफ क्या? बेस। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको शुरू के 3 केस कराए, ये सामने से हट गया हूं, नोट कर रहे हैं? हाँ, जो मैंने आपको शुरू के 3 केस कराए, S3PO4, S3PO3, S3PO2, ये IIT मेंस, एडवांस, नीट, एम्स और बोर्ड, पांचों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। IIT में क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, नीट में 2 बार आ चुका है, मेंस में 1 बार आ चुका है ना? बात समझ में आ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे IIT हो, चाहे नीट हो या एम्स हो, सभी में ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये याद रखना, बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी क्या है? किसी एसिड के स्ट्रक्चर में जितने H OH के रूप में होते हैं वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। बात समझ में आई? जब मैं कभी अकेला IIT बोलूं तो मेरा सेंस जनरली एडवांस से होता है। ठीक है, तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको बेसिसिटी का टर्म अल्ट्रा क्लियर हो गया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।